हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एयूडी के कैश रेट पर, जिस पे हमने आज सुबह ट्रेड ली थी। उसके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, हमने पेंडिंग ऑर्डर लिए थे। और जब भी हाई वॉलेटिलिटी वाली जो न्यूज़ें होती हैं, इकोनॉमिकल इवेंट जो होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है। ठीक है, एयूडी का कैश रेट था, और एयूडी के कैश रेट में भी बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है। हर बार पुराना रिकॉर्ड हमने दिखाया था, आपको वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर। तो अभी हम लोग देखिए पेंडिंग ऑर्डर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लगाएं। जैसे मान लो आपकी मार्केट जहाँ है उससे 150-200 पॉइंट का गैप रखिए आप। ठीक है, जैसे 150-200 पॉइंट पर बाय स्टॉप लगाइए और सेल स्टॉप लगाइए। और पेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको ट्रेडेबल बोनस जो ब्रोकर देता है उसमें आप ज़्यादा ट्रेड करिए। विदाउट जो ट्रेडेबल बोनस है उसमें अपना लॉट साइज़ कम करके लगाइए। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज, उसका नुकसान मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है अगर ट्रेडेबल बोनस हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने इस पे ट्रेड ली, हमने 0.13, 0.13 और 0.03। पहले आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, तो उसको छोटा रखिए, मतलब 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा कुछ रखिए। उसके बाद जो दूसरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तीसरा है उसको बस नॉर्मल उसी के बीच का रखिए, जितना थोड़ा मोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद आप लॉट साइज़ मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंट नहीं आता तो आपका पहला लॉट साइज़ है वो हिट होगा। और मार्केट में जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे अप डाउन हो जाती है मार्केट, जैसे बाय की तरफ भी जाती है, सेल की तरफ भी चली जाती है, तो उसमें अगर आपका छोटा बाय स्टॉप एक्टिवेट होता है तो फिर आपका अकाउंट जो है उसका वॉश होने का खतरा नहीं होता। वैसे तो न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वैसे रिस्की है। न्यूज़ ट्रेडिंग पर अगर कोई काम करता है तो वो रिस्की तो है ही, और उस पर वही काम करे जो रिस्क ले सकता है। तो अभी मैंने पेंडिंग ऑर्डर देखिए बताया है कि हमने 13 के लगा दिए पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गैप भी दिया है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट का गैप है हर एक पेंडिंग ऑर्डर में देखिए। और अब इसमें नुकसान इसका क्या है वो आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ हलचल, कुछ मोमेंट 2, 5, 4 सेकंड पहले हो जाता है। ठीक है, वो मोमेंट ही इस न्यूज़ पर हुआ था आज, और उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमूमन ऐसा नहीं होता। पेंडिंग ऑर्डर में गैप दे सकते हैं, दूर लगाइए। देखिए मेरा सेल का जो पेंडिंग ऑर्डर है वो वहीं पे है, करीबन 100 पॉइंट का गैप है इसमें। और अब क्या हुआ, अचानक से मार्केट में न्यूज़ से पहले जो मोमेंट हुआ उसने क्या किया कि सभी पेंडिंग ऑर्डरों को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने की वजह से मेरा अकाउंट जो है वो लॉस की तरफ चल दिया, लॉस में हो गया। लेकिन जो ये ब्रोकर है, ये एक्सएम ब्रोकर है, जिसमें ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है, ध्यान से देखिए पेंडिंग ऑर्डर। अब इसका लॉस भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक्सएम ब्रोकर है जिसमें ट्रेडेबल बोनस है। देखिए न्यूज़ में भी 10 सेकंड, 5 सेकंड देखिए लॉस, देखिए कितना हो गया, $44 का लॉस हो चुका है। सारे पेंडिंग ऑर्डर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए न्यूज़ की जो डायरेक्शन थी वो हल्का सा सेल की तरफ आई है, और हल्का सा सेल की तरफ आने की वजह से ही हमारा अकाउंट बच गया, और हमें प्रॉफिट हुआ करीबन $20 का। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आई तो हमने अपना पेंडिंग ऑर्डर निकाल ली। उसके बाद अगर यहीं से इन पेंडिंग ऑर्डर को टच करके मार्केट बाय चली जाती तो इसमें अकाउंट में हमारा लॉस हो जाता। ये अकाउंट था एक्सएम ब्रोकर का जिसमें ट्रेडेबल बोनस होता है, और ट्रेडेबल बोनस की वजह से ये अकाउंट मैनेज हो गया और बच गया। आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो इसी तरह से आप लगाइए। अभी नेक्स्ट न्यूज़ जो है, सबसे बड़ी न्यूज़ है यूएसडी सीपीआई 14 तारीख को, उस पर आप ट्रेड करें। पेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से लगाएं और गैप देकर लगाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, न्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।